कहानी शुरू होती है एक घने जंगल के बीच बसे छोटे से गांव से। नदी के किनारे एक छोटी बच्ची खेल रही होती है जिसका नाम सिंह होता है। उसी समय उसके पिता वहां आते हैं और उसे समझाते हैं कि वह नदी के पास न जाए क्योंकि पानी में एक खतरनाक राक्षस रहता है। लेकिन बच्ची इस बात को मजाक समझकर हंसने लगती है। तभी उसके पिता उसे डराने के लिए एक छोटा सा मजाक करते हैं और फिर उसे हंसाने लगते हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा होता है, लेकिन अचानक पानी में कुछ हलचल होती है। एक भयानक जीव उसके पिता को पकड़ लेता है और उन्हें नदी में घसीटने लगता है। शुरू में बच्ची इसे खेल समझती है, लेकिन कुछ ही पलों में वह डरावना सच सामने आ जाता है। वह जीव उसके पिता को निगल जाता है। यह देखकर पूरा गांव दहशत में आ जाता है। गांव वाले एक पुजारी को बुलाते हैं जो दावा करता है कि वह उस राक्षस को खत्म कर देगा। वह नदी में विस्फोट करता है और एक बड़ी मछली को मार देता है। फिर वह सबको विश्वास दिलाता है कि खतरा खत्म हो चुका है। लेकिन तभी एक युवक वहां आता है जिसका नाम तांग होता है। वह बताता है कि असली खतरा अभी भी जिंदा है और जो मछली मरी है वह निर्दोष थी। लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। उल्टा लोग उसे झूठा समझकर सजा देते हैं। उसे बांधकर नदी के ऊपर लटका दिया जाता है। उधर पुजारी लोगों को बहला देता है और सबको नदी में उतरने के लिए कहता है। लोग खुश होकर पानी में कूद जाते हैं। तभी असली राक्षस वापस आता है। वह एक एक करके लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल जाता है। तांग सबको शांत रहने और आवाज न करने के लिए कहता है। कुछ देर के लिए सब शांत हो जाते हैं, लेकिन एक छोटी सी आवाज फिर सब कुछ बिगाड़ देती है। राक्षस फिर हमला करता है और कई लोगों को मार देता है। यहाँ तक कि एक माँ अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में खुद भी जान गंवा देती है। अब हालात पूरी तरह बेकाबू हो जाते हैं। तांग खुद को छुड़ाकर लोगों की मदद करता है और एक बच्चे की जान बचा लेता है। लेकिन राक्षस बहुत ताकतवर होता है। आखिरकार किसी तरह उसे रोक लिया जाता है। तभी वह राक्षस अचानक इंसानी रूप ले लेता है। लोग उसे मारना चाहते हैं, लेकिन तांग उन्हें रोक देता है। वह उसे मारना नहीं बल्कि बदलना चाहता है। तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम डान होता है। वह अपनी ताकत से उस दैत्य को काबू में कर लेती है। लोग उसकी तारीफ करते हैं। तांग खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। इसके बाद वह अपने गुरु के पास जाता है। गुरु उसे बताते हैं कि हर राक्षस कभी इंसान था। उसके अंदर दर्द और नफरत ने उसे ऐसा बना दिया। गुरु उसे समझाते हैं कि असली ताकत मारने में नहीं बल्कि बदलने में होती है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम एक रेस्टोरेंट देखते हैं जहां एक कपल खाना खाने आता है। लेकिन वह जगह असल में एक जाल होती है। वहां मौजूद एक खतरनाक शैतान उन्हें मार देता है। कुछ समय बाद तांग भी वहां पहुंचता है। वह सच्चाई पहचान लेता है और शैतान से भिड़ जाता है। तभी डान भी वहां आ जाती है और दोनों मिलकर शैतानों से लड़ते हैं। लेकिन उनका सामना एक बहुत ताकतवर दुश्मन से होता है जिसे हराना आसान नहीं होता। किसी तरह वे वहां से बच निकलते हैं। अब तांग अपने गुरु से उस शैतान के बारे में जानता है। गुरु बताते हैं कि वह एक दुखी आत्मा है जो बदले की आग में जल रही है। तब गुरु तांग को एक और शक्तिशाली अस्तित्व के बारे में बताते हैं जिसे ढूंढकर ही वह अपनी ताकत बढ़ा सकता है। तांग उस रहस्यमयी जगह की ओर निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में वह कुछ लोगों के जाल में फंस जाता है, जहां उसे पता चलता है कि डान भी वहां कैद है। आगे चलकर यह साफ होता है कि यह सब एक योजना का हिस्सा था। डान तांग को अपने करीब लाना चाहती थी, लेकिन तांग अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहता। वह साफ मना कर देता है। इससे डान को ठेस पहुंचती है। कहानी आगे बढ़ती है और खुलासा होता है कि उनके सामने खड़ा खतरनाक दुश्मन कोई और नहीं बल्कि पिग डेमन है, जो गुस्से से भरा हुआ उन सब पर हमला कर देता है। हालात बिगड़ते देख सभी लोग तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी डान नोटिस करती है कि पिग डेमन उनके पीछे नहीं बल्कि आगे रास्ता रोककर खड़ा है। तांग को बचाने के लिए वह एक बड़ा फैसला लेती है। वह तांग को गाड़ी से बाहर फेंक देती है और खुद शैतान से भिड़ जाती है। लेकिन पिग डेमन बेहद ताकतवर होता है। वह गाड़ी को चकनाचूर कर देता है और सबको अलग अलग फेंक देता है। तांग दौड़कर डान के पास पहुंचता है और उसे मरा हुआ समझकर टूट जाता है। लेकिन तभी डान उठ जाती है। यह देखकर तांग हैरान रह जाता है। अब दोनों के बीच भावनाएं साफ दिखाई देने लगती हैं। लेकिन तभी पिग डेमन फिर से उनके पास पहुंच जाता है। उसी वक्त एक टाइगर समुराई एंट्री करता है और शैतान के साथ जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। समुराई अपनी ताकत से पिग डेमन को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। लेकिन तभी एक और शक्तिशाली योद्धा वहां आ जाता है जिसकी ताकत उसके पैरों में होती है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। तभी अचानक एक तीसरा योद्धा अपनी तलवार के साथ एंट्री करता है। अब तीनों शिकारी पिग डेमन को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन साथ मिलकर नहीं, हर कोई अकेले उसे पकड़कर सबसे बड़ा बनना चाहता है।
तांग उन्हें समझाता है कि अगर वे मिलकर काम करें तो जीत आसान होगी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता और उसका मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद तांग अकेले ही अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। डान भी उसके साथ चलना चाहती है, लेकिन तांग उसे साफ मना कर देता है। गुस्से में डान उसकी नर्सरी बुक फाड़ देती है और दोनों अलग हो जाते हैं। अब तांग अपने असली मिशन पर निकलता है, मंकी किंग को ढूंढने। लंबे सफर के बाद वह एक रहस्यमयी पहाड़ी मंदिर तक पहुंचता है, जहां उसे एक अजीब सा संकेत मिलता है। पानी में दिखते प्रतिबिंब के जरिए वह असली रास्ता पहचान लेता है और छिपे हुए मंदिर के अंदर पहुंच जाता है। वहां उसे एक अजीब इंसान मिलता है जो खुद को मंकी किंग बताता है। वह अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे उसे 500 साल पहले सजा मिली और वह यहीं कैद है। तांग उससे मदद मांगता है, लेकिन मंकी किंग चालाकी से उसे बहकाने की कोशिश करता है। तांग उसकी चाल समझ जाता है और उसकी मदद लेने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर एक प्लान बनता है। पिग डेमन को यहां लाकर फंसाने का डान भी वहां पहुंच जाती है। वह पिग डेमन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। आखिरकार पिग डेमन वहां आ जाता है और मंकी किंग उसे पकड़ लेता है, उसे कमजोर कर देता है। डान उसे एक पुतले में बदल देती है। अब जीत उनके हाथ में होती है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डान तांग से अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन तांग उसे ठुकरा देता है। इससे डान टूट जाती है और वहां से चली जाती है। इधर तांग को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मंकी किंग आजाद हो जाता है और अब वह असली खतरा बन जाता है। वह सभी योद्धाओं को आसानी से हरा देता है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाता। तभी डान वापस आती है तांग को बचाने के लिए, लेकिन मंकी किंग उसे मार देता है। यह देखकर तांग पूरी तरह टूट जाता है। अब कहानी अपने सबसे इमोशनल मोड़ पर पहुंचती है। तांग को अपनी असली ताकत का एहसास होता है। वह बुद्ध की शक्ति को जागृत करता है और मंकी किंग को रोकने की कोशिश करता है। आखिरकार दिव्य शक्ति प्रकट होती है और मंकी किंग को फिर से काबू में कर लिया जाता है। अब तांग समझ चुका होता है कि असली ताकत क्या है, नफरत नहीं बल्कि करुणा। कहानी के अंत में तांग अपने नए साथियों के साथ एक नई यात्रा पर निकल पड़ता है, भारत की ओर, जहां उसे ज्ञान की खोज पूरी करनी है।